If you missed last Sunday's sermon, you can always inbox us or contact us. We will be able to send the audio message because I'm going to speak from where we left last Sunday. और यदि आप बीते रविवार की आराधना सभा में नहीं जुड़ पाए या फिर संदेश को नहीं सुना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको ऑडियो संदेश आप तक पहुंचाएं. And one thing I have noticed, there is so much happening around us these days, last couple of years. और कुछ सालों से मैं इस बात को मैं आभास करता हूं कि पूरे संसार भर में कुछ तो भी चल रही है. And lot of things we come to know through media and internet. और कई सारी बातों को तो हम मीडिया के द्वारा इंटरनेट के द्वारा हम जान पाते हैं. And we the people of God, at times we can be carried away by what's happening around us. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम परमेश्वर के लोग आसपास और आसपास में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें हमें भी अपने साथ साथ बहा के ले सके. Instead of believing the word of God, instead of keeping our trust and confidence in the Lord, परमेश्वर के वचनों में हम विश्वास करने के बजाय परमेश्वर में भरोसा रखने के बजाय those precious promises that God has given to us, जो वायदों को परमेश्वर ने बहुमूल्य हमें दिए हैं, those prophecies that God has spoken over your life, और जो भविष्यवाणी के वचन जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बोले हैं, that word that you receive from the Lord, और जो वचन जो आपने परमेश्वर की ओर से आपने पाया है, we tend to believe everything and that we hear around us, the noises that we hear daily. और कई बार उन सारी बातों को जो हम सुनते हैं उनको हम सुन के विश्वास करके वैसे ही चलने लगते हैं. Couple of days I've been in Ghaziabad to be with a friend of mine. और बीते सप्ताह में पासवान गाजियाबाद में थे. पासवान के एक दोस्त है वहां पे, उनके साथ. And I could feel how people react today. और मैंने लोगों को देखा, मैंने इस बात का मैंने आवाज किया कि कैसे लोग इन दिनों में प्रत्युत्तर देते हैं. There are so many issues around us today. आज हमारे चारों तरफ बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी हुई है. And you and I need to know we are on this earth not by accident. और आपको और मुझको इस बात को जानना है कि हम इस संसार में है, एक दुर्घटना नहीं है. Christians are not called to be a greenhouse Christian. They will grow in a very comfortable environment. और विश्वासी या ख्रिस्ती वो लोग नहीं है जो एक आरामदायक परिवार में या वातावरण में बढ़ते हैं. You know, there are countries where they cannot cultivate some of the vegetables because the weather is not suitable. So what they would do is they would have something called greenhouse and they would grow these plants. और कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे सब्जियां या दूसरे प्रकार के फल फ्रूट वहाँ पे उत्पादन उसका नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, एक ग्रीन हाउस बनाते हैं जहाँ पे एक वातावरण को तैयार करते हैं और वहाँ पे उन फसलों को, उन अनाजों को, पेड़ पौधों को उगाने के लिए कोशिश करते हैं. And they would get everything in that comfortable environment. और उस ग्रीन हाउस जो कहते हैं उस घर के अंदर में सारे जो चीजें जो चाहिए उन सारे चीजों को पर्याप्त रीति से रखते हैं. And that is how many Christians are today. और आज भी कई सारे विश्वासी भी उसी प्रकार से है. We just want to grow in a very comfortable, conducive atmosphere. और हम एक आरामदायक परिस्थिति में हम रहना चाहते, पसंद करते हैं और वहीं पे रह के हम बढ़ना चाहते हैं. But God's plans are always different. लेकिन परमेश्वर की योजना तो हमेशा अलग ही रहती है. One of the first messages that I preached many years before, that scripture I would like to speak to you this morning. और एक संदेश जो पहला संदेश मेरा था जो कई साल पहले मैंने प्रचार किया था, आज की सुबह उस वचन को आपके सामने रखना The चाहता हूं. kind of society that we live today, और जिस प्रकार के समाज में आप और मैं रह रहे हैं, the kind of information we receive, और जिस प्रकार की जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, what are we going to believe? और हम किस बात के ऊपर विश्वास रखें, Whom are we going to trust? किसके ऊपर हम अपना भरोसा रखें. Is Christ the rock that you stand? क्या वो मसीह ही है जो चट्टान जहां पे आप खड़े हो? What is that one thing that keeps you stand in the midst of every impossible वो situation? कौन सी एक बात है जो आपको हर एक असंभव परिस्थिति में स्थिर खड़ा करता है? Some weeks before, कुछ सप्ताह पहले I met a person. एक व्यक्ति के साथ मैंने मुलाकात की. Now let me tell you one thing. और एक बात आपसे कहूं, If you are meeting any pastor, यदि आप किसी पासवान के साथ मिलते हो, what you say, आप क्या कहते हो? be careful.
आप सावधान रहे, because you can turn to be one of his sermon's illustration. ताकि उस परिस्थिति को पासवान जो भी आप कहते हैं ना, संदेश देने का समय आप इलस्ट्रेशन देने का एक जरिया बन जाओगे. So that person said, Pastor, you know what is happening in my life? और उसने कहा कि पासवान, क्या आपको पता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है? 2020 बिगड़ा गया. 2020 तो बिगड़ गया. 2021 also I started bad. और 2021 को भी एकदम बुरी तरह से मैंने शुरू किया है. Because in my Janam Kundali, क्योंकि मेरे जन्म कुंडली में it is already written, क्योंकि लिखा है, this is going to be like this for me. और मेरे लिए ऐसा ही होने वाला है. And the astrologer, Jyoti, even he said that. और यहाँ तक कि ज्योतिषी ने भी मुझको हाथ देख के कहा, तुमको कुछ नहीं होएगा, तुमको शादी नहीं होएगा, बच्चा पैदा ही नहीं होएगा. He himself is begging for money under a tree with a तोता. वो क्या आपका भविष्य के बारे में बताएगा? वो ज्योतिषी खुद है ना, अपना भविष्य सही नहीं इसलिए पेड़ के नीचे तोता लेके बैठता है और आपकी भविष्यवाणी के बारे में कहता है. And people believe so many things in life. और आज लोग विश्वास करते हैं बहुत सारे झूठी बातों को. What do you believe? लेकिन आप किस बात पे विश्वास रखते हो? Whose report do you believe? आप किसके रिपोर्ट पे आप विश्वास करते हो? The book of Isaiah, chapter 53, verse number 1. I will take one scripture. यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय उसका एक वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए. यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय उसका एक वचन. This is what the Lord was saying to the Israelites. और जो परमेश्वर ने इजरायलियों को इसी वचनों को कह रहे थे. In the midst of chaos and confusion and apostasy, people were backsliding. और जहाँ पे कंफ्यूजन गड़बड़ी था, जहाँ पे परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, जहाँ पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें. Where there was gloom and doom, Sandesh by Isaiah. Isaiah was saying, you people have left God and these are the things going to happen. और यशायाह ने लोगों से भविष्यवाणी करके कह रहा था कि तुम लोगों ने परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने जीवन अपने हिसाब से जी रहे हो. And suddenly there is a good news in the midst of all the bad news. और सारे बुरे समाचारों के बीच में एक अच्छा समाचार आ जाता है. And let's read this scripture. आइए इस वचन को हम पढ़ें. Who has believed the report of the Lord? परमेश्वर के उस समाचार पर किसने विश्वास किया? And to whom the arm of the Lord has been revealed. और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? Read that scripture. जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? Who has believed the report of the Lord? जो समाचार दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? The Lord was saying, if you read the succeeding scripture, it talks about the birth of Jesus Christ prophesied. अब नीचे के वचनों को जब हम पढ़े तो नीचे के वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है. And the Lord was asking the people, और परमेश्वर ने लोगों से पूछते हैं, whose report you will believe? तुम किसके समाचार पर विश्वास करते हो? I want to ask you a question. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. Doctor would have given a different report. हो सकता है कि डॉक्टर ने अलग प्रकार के रिपोर्ट या जानकारी आपको दी, समाचार दी. Your family members would have tagged you and said, this is what going to happen to you because of the situation. और आपके परिवार के अपने लोगों ने शायद आपके बारे में कहा कि तेरे जीवन में तो ऐसा होने वाला है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है. Maybe the economical situation हो सकता है कि आपकी आर्थिक अवस्था is going down. नीचे गिर रहा है. And people are laid off because of the financial crisis. उस आर्थिक समस्या की वजह से लोग आपको छोड़ देते हैं. And you tend to say to yourself, I am also going to lose everything. और आप भी ऐसा सोचते हो कि मैं भी सारी चीजों को मैं खो दूंगा. Whose report do you believe? कि आज किसके समाचार पर आप विश्वास करते हो? Would you like to base your life upon the report of the Lord, what the Lord speaks? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के समाचार पे आधारित रखना चाहते हो? Or you are going to believe anything and everything that is coming up in the media today? और या फिर आप उन सारी बातों के ऊपर अपना भरोसा को रखना चाहते हो जो आज मीडिया और इंटरनेट के द्वारा जिन चीजों को आप सुनते हो और देखते हो. The negative words of the people. आज लोगों की नकारात्मक बातें. The bitter शब्द, voices of people. आज लोगों की कड़वे शब्द आप सुनते हो. Words that pull you down. और जो शब्द आपको नीचा कर देती है. Reports that discourage you and disappoint you. और जो समाचार आपको निराश और हताश कर देती है. The bitter word, the grudge,
the anger. That's what we see around. जो कड़वा शब्द या फिर बदले की भावना या फिर क्रोध गुस्सा, यही तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। The more you keep it, nothing is going to happen. और जितनी ज्यादा उन बातों को आप अपने जीवन में लेते हो, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। Take my word this morning. आज की सुबह मेरे बातों को आप ले ले, सुन ले ध्यान You से। can be a believer for 15, 20, 25 years. हो सकता है कि आप विश्वासी हो 15 साल, 20 साल या 22 साल, 25 साल का। The more you feed yourself with the negative words, जितनी ज्यादा आप नकारात्मक बातों को सुन के अपने आप को भरते हो, the report that comes out of hell और जो समाचार जो नरक की ओर से आती है and tells you you are a failure. और आपसे कहती कि आप तो असफल व्यक्ति हो। Look at the situation, the world around, nothing is happening. और बाहर आंख उठा के देखो संसार में क्या चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं तेरा। He has lost, she has lost, and you are going to be the next. उसने भी खोया और तुम अब तुम्हारी बारी। You start nursing it and rehearse it, it's going to cost your life. और उन्हीं बातों को सुन के हम अपने मन में सोचते रहते हैं और वही चीज हमारे जीवन में हो जाती है। Because the Bible says in the last days, क्योंकि बाइबल में लिखे गए कि अंतिम समय में, the book of Amos chapter 8 verse number 11, there's going to be a famine. और ऐसा कहता है कि आमोस की किताब 8 अध्याय उसका 11 वचन, अंत के दिनों में अकाल होने वाला है। अकाल आने वाला है. There's going to be a drought and famine. और ऐसा कहता है एक अकाल आने वाला है। कौन सी अकाल मालूम है आपको? एक सूखा और अकाल, और किस बात का अकाल? The Bible says that is the akal, the famine of the word of God. और कहता है कि वो सूखा और वो अकाल जो आने वाली है, वो अकाल जो परमेश्वर का वचन का अकाल। Instead of people believing the word of God, आज लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के बजाय, instead of reading the word of God, meditating the word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और मनन करने के बजाय, they are going to depend upon every news वो that is coming. और वो बाहर के समाचार जो भी है उसको सुनते हैं। Just turn to somebody and ask that question. अपने बाजू में मुड़िए और किसी से एक सवाल पूछिए, Whose report do you believe? आप किसके समाचार पर विश्वास रखते हो? Do you believe Aaj Tak? क्या आज तक के समाचार में विश्वास रखते हो? Do you believe Zee TV? जी टीवी में विश्वास रखते हो? TV9? India Today? TV9 है, इंडिया टुडे पे के समाचार पर विश्वास रखते हो? और India Republic? और NDTV? एनडीटीवी के समाचार पर विश्वास करते हो? और Times Now? टाइम्स नाउ के समाचार पर विश्वास रखते हो? और what do you read from Facebook? या फिर जो फेसबुक में आप पढ़ते हो उस पर विश्वास करते हो? Or some forwarded message that pops up in WhatsApp? और किसी ने आपको संदेश भेजा हुआ संदेश को आपको भेजा और आपके व्हाट्सएप में आ गया और उस पर विश्वास करते हो? These days so many forwarded message. और इन दिनों बहुत सारे एक ही भेजे हुए संदेश को हजारों लोग तक भेज दिया जाता है और उसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं. It becomes a hot topic for discussion. और जब उस व्हाट्सएप के अंदर कोई बातें आ जाती है तो वो एक मुद्दा बन जाता है, विषय बन जाता है चर्चा करने के लिए. Suddenly somebody will send a message, there's going to be another lockdown. और कोई आके अचानक से कहेगा फिर से लॉकडाउन होने वाला है And we keep talking it. और हम उस बारे में और ज्यादा बात करने लगते And हैं we start believing it. और हम विश्वास करते कि शायद ऐसा हो जाएगा. Let whatever happen around us. हमारे चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो जाए, Your help and my help comes from the Lord. और आपका और मेरा सहायता तो ऊपर से परमेश्वर की ओर से आती है. There can be a akal everywhere. Akal, the famine of the word of God. हो सकता है कि पूरे चारों तरफ में अकाल हो जाए, But I am going to परमेश्वर के वचन का अकाल. I am going to feed, I am going to nourish myself from the word of God. लेकिन मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की उपस्थिति में रह के मनन करते हुए उसको मैं स्मरण करूंगा. Can you check the sound, please? Because the external situation क्योंकि बाहर की परिस्थिति cannot stop the blessing of God. परमेश्वर की आशीषों को नहीं रोक सकता. One of the examples from the Bible, और बाइबल में एक उदाहरण है, the book of the epistle of Timothy, तीमुथी की किताब में chapter 2 verse number 3 and 1. पढ़िए. उसका दूसरा तीमुथी उसका 3 उसका 1. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. The Bible says there will be terrible times. और बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. अंतिम दिनों में क्या आने वाला है? कठिन.
But do you know there is one more scripture? लेकिन क्या आप जानते हो और एक वचन भी ऐसा कहता है? Acts chapter 2 verse number 17. प्रेरित की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, That also talks about in the last days I will pour out my spirit. और वचन ऐसा कहता है कि अंत के समय में अपनी आत्मा को लोगों के ऊपर में उड़ेलूंगा। पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर There is a scripture where Paul says to Timothy, in the last days there's going to be a terrible time. और एक वचन ऐसा है जहाँ पे प्रेरित पौलुस ने तिमोथी से कहता कि अंत के दिनों में बहुत दुखदायक समय आएंगे। We always talk about अंत के दिनों में सब बिगड़ा हुआ है, ये होने वाला है, वो होने वाला है. But the same time the Lord also is promising His people in the last days, I am going to do great work. और हम तो इस बात की चर्चा करते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, लेकिन वचन तो ये भी कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। God is going to send a revival. परमेश्वर एक बड़ी जागृति को भेजेगा। God is going to heal us. परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। God is going to set us free. परमेश्वर हमें आजाद करेंगे I बंधनों am से। going to be the head, not the tail. मैं तो सर बनूंगा ना कि पूंछ। There's going to be terrible time. कठिन समय तो आएंगे, But the just shall live by faith. लेकिन धार्मिक तो विश्वास से जीवित रहेगा। God is going to lead me and guide me. और परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन करेंगे। The light that's going to shine upon the righteous is going to be 7 times brighter than the other one. और जो ज्योति और रोशनी एक धार्मिक के ऊपर में जो प्रकट होने वाली है 7 गुना और ज्यादा प्रज्वलित होगी। We are anointed of God, chosen by God. हम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। So if you are looking for the report, a bad report, the last days सब बिगड़ा हुआ है, but the other scripture also says, in the last days I will pour out my spirit. यदि आप जो कुछ समाचार को इन दिनों में सुन के उन चीजों के बारे में सुन के आप विश्वास करते हो कि सब कुछ बिगड़ गए, सब कुछ खराब होने वाली है, लेकिन और एक रिपोर्ट और एक समाचार ये भी कहता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपने आत्मा को उंडेलेंगे। Hallelujah! So यदि आपको लगता है सब खत्म हो गया है, बुराई होने वाला है दुनिया में, बुराई होने दो, लेकिन मेरे प्रभु मुझे भलाई करेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रभु की वाणी ही पूर्ति होएगा, बुरी चीज मेरे जिंदगी में नहीं आएगा। आमेन। किसकी रिपोर्ट के ऊपर भरोसा रखोगे? Whose report do you believe? आप किसके समाचार पर विश्वास करोगे? Where are you? आप कहाँ हो? You are in Egypt. आप मिस्र में हो। Who are you? आप कौन हो? You are Joseph. आप यूसुफ हो। Where are you? आप कहाँ हो? You are in Babylon. आप बेबीलोन देश में हो। Who are you? आप कौन हो? You are Daniel. आप दानियल हो। Daniel को क्या किया? जेलसी की वजह से, बिकॉज ऑफ जेलसी व्हाट डिड दे डू? और एक जेलसी, एक जलन की वजह से क्या किया गया दानियल के साथ? दे पुट हिम इन द लायंस डेन। दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया। एंड गॉड शट द माउथ। और परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। Some of us see only lions around. और आप में से कई लोग सिर्फ आप अपने सिंहों को ही देखते हो अपने आसपास, but they don't see the invisible God. लेकिन आप उस अदृश्य परमेश्वर को नहीं देख पाते, who is able to shut the mouth of every people who speak against you. और वो परमेश्वर योग्य है कि हर एक व्यक्ति आपके विरुद्ध में जो बातें करता है उसके मुंह को बंद कर सकता है। Hello. God is able to shut every mouth. और परमेश्वर योग्य है हर एक के मुंह को बंद करने के लिए। He does not say, अरे ये तो क्या है, in the lion's den. और ये तो सिंह के मांद में है, Now I will leave him. अभी मैं छोड़ दूंगा, नहीं कर सकता। He is sick, he is weak, he is tired. वो तो बीमार है, वो तो कमजोर थका हुआ है, I will leave him. मैं उसे छोड़ दूंगा। Your body is the temple of God. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। When you are weak and tired, जब आप कमजोर और थके रहते हो, sick in your body, जब आप बीमार है तो शरीर में, पवित्र आत्मा ये नहीं कहेगा, I will leave him now. अभी मैं इसको छोड़ दूंगा करके पवित्र आत्मा नहीं कहता। He is still with you. वो तब भी आपकी परिस्थिति बिगड़ी रहती है, आपके साथ है। Hallelujah. God is able. परमेश्वर योग्य है, But we need to believe whose report we believe. लेकिन हमें इस बात को जानना कि मैं किसके समाचार पर मैं विश्वास करता हूँ। Paul was telling to Timothy. फिर पौलुस तिमोथी से कहता है, Timothy comes from a heathen family. और जो तिमोथी जो है अन्य जातियों से आता है, His grandmother was a believer. और वो उसके जो नानी जो थी विश्वासीन थी, His mother was a strong believer too. और
और तिमोथी की माँ भी एक बड़ी विश्वासी महिला थी, But the Bible does not talk about his daddy. लेकिन बाइबल तिमोथी के पिता के बारे में नहीं बताती है। Many believe his daddy was a heathen or he was not with Timothy. और कई सारे ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि तिमोथी का जो पापा तो आने जाती था और वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। And read 2 Timothy chapter 1 verse number 6. दूसरा तिमोथी की किताब एक Okay, let's अध्याय, read 1 Timothy chapter 1 verse number 18. पहला तिमोथी की किताब एक अध्याय उसका 18 वचन। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, I'm giving you a command, Timothy, that those prophecies that you received, वो कहता है कि पौलुस तिमोथी से कहता है कि तिमोथी तूने जो भविष्यवाणी को सुनी है उसके बारे में तुम्हें कहता हूँ recall them. कि उसे तो फिर से स्मरण कर। Those report, that word of God spoken over your और life, जिन वचनों को तेरे ऊपर में तुमने पाए हैं कहा गया उसको याद कर। उसको स्मरण करो, याद करो. उसको याद करने के लिए पौलुस कहता है Hold on to it. और उस भविष्यवाणी के वचन के ऊपर में आप बने रहो, जीवन को बनाए रहो। Situation was bad. परिस्थिति तो बिगड़ी हुई His थी। daddy was not with Timothy. तिमोथी का पिता तिमोथी के साथ नहीं था He was brought up by his mummy and nani. और तिमोथी को उसके माँ और उसके नानी के द्वारा पाला पोसा गया। And Paul was telling, और अभी फिर पौलुस तिमोथी से कहता है Timothy, you have a word of God. तिमोथी कि तूने परमेश्वर की ओर से वायदों को पाया, वचन को पाया है। Don't just believe the report of people around you. और जो कुछ भी समाचार तुम्हारे आसपास के लोग दे रहे उस समाचार पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। People would have discouraged him. शायद लोगों ने निराश कर दिया उसे। You don't have your daddy. शायद कहा होगा लोगों ने कि तेरा तो बाप भी नहीं है, You are a failure. तू तो असफल व्यक्ति है। So Paul was telling to Timothy, तब उस परिस्थिति में प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है you have a greater plan of God. और कहता है प्रेरित पौलुस तिमोथी कि तेरे जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है। तिमोथी, God has given you a prophecy. परमेश्वर ने तुम्हें भविष्यवाणी के वचन दिए हैं तिमोथी, Hold on to the और prophecy उस भविष्यवाणी के वचन के ऊपर बने रहे। and fight a good fight, और वो Timothy. कहते हैं कि अच्छी कुश्ती तू लड़ ले। आप लोग के जीवन में भी प्रभु ने वाणी दिया. God has spoken over your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में भी वचनों को दिया है। Whose report you believe? आज किसके समाचार पर विश्वास करते Do हो? you just believe the report of the people? क्या आज आप लोगों के समाचार पे विश्वास रखते हो, Or you believe what the Lord has spoken to you? या फिर आप विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है? 2 Timothy chapter 1 verse number 6. दूसरा तिमोथी उसका 1 उसका 6 जब हम पढ़ते हैं, Where Paul reminds Timothy, जहाँ पे फिर पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है, stir up the gift. वो कहता है कि तू अपने वरदानों को जो पाया है उसको stir up. उस वरदानों को तो फिर से हिला, फिर से चला। Read the scripture. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। Stir it up. वो कहता है उसे चमका दे, प्रज्वलित कर दे। जो भी लोग, कितने लोग कुकिंग करते हैं? अच्छा, भाई लोग को थोड़ा शर्म आता है लगता है. When you are cooking, हम कब खाना बनाते हैं? no, जब हम बनाते हैं, जब खाना बनाते हैं हम बार बार क्या करते हैं? चम्मच से stir it. If we don't stir, what will happen? यदि हम चम्मच से नहीं हिलाते तो क्या होगा? पूरे दाल जल नीचे रहेगा. It will be down. जब वो नीचे रहेगा It's of no use. और वो इस्तेमाल के योग्य नहीं रहेगा, It will always be down. और वो दाल हमेशा नीचे रहेगा, पानी ऊपर रहेगा, And जल जाएगा, कुछ काम का नहीं होएगा. So what do we do? तो दाल जल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? We keep stirring it. हम चम्मच लेके हम उसे हिलाते रहते हैं। Time to time we need to stir our life. और समय समय में हमारे जीवन को भी इसी प्रकार से चलाने की जरूरत है। There are things that are down. और जो चीजें हमारे जीवन में नीचे हो जाती है, कई साल से नीचे ही पड़ा, प्रभु कहता है stir it up. अब प्रभु कहता है तू उसको, उस वरदान को जो परमेश्वर से मिला है उसे तू चमका। And the enemy wants to whisper and tell us, और शत्रु कान पे आके फुसफुसा के ये कहना चाहता है नीचे ही रहना, तू नीचे ही रहना, touch not. इसको छूना मत. छूने की जरूरत नहीं है। And you give up. और आप हार मान जाते उस परिस्थिति में। ऊपर सब पानी पानी, नीचे ही क्या है? जल जाएंगे. And God says stir it up. अब प्रभु कहते हैं कि तुम उसे हिला, So that you can fight a good fight. ताकि तुम अच्छी लड़ाई लड़ सको। Whose report will you believe? आज आप किसके समाचार पे विश्वास रखते हो? If Job believed what
his wife said and the Yes. friends said, यदि अयूब ने अपनी पत्नी ने जो कहा और अपने दोस्तों ने जो कहा उस बात के ऊपर उस समाचार पे विश्वास रखता, what did they say? और उसकी पत्नी और दोस्तों ने क्या कहा अयूब से? Friends come and sit and say, और दोस्त आके अयूब के साथ बैठ के उसको कहते हैं, you must have committed sin. शायद तूने कोई तो पाप किया है, What all happening is because of your sinful life. और जो कुछ भी हो रहा है तेरे पाप की जिंदगी की वजह से हो रहा है। तो सुधर जाओ जोब. अयूब Change your life. तो कहता है कि अयूब तू सुधर जा, तू अपने जीवन को बदल, You lost your business. तू अपने व्यवसाय को तूने खो दिया, You lost your children. तू अपने बच्चों को भी खो दिया, Look at your body. अपने शरीर को तो देख ले। How beautiful, handsome you were once upon a time. एक समय था जब कितना खूबसूरत तू दिख रहा था, अभी तो from the top of the head to the sole of the feet full of boils. लेकिन अभी तो तेरे सर से लेके पांव तक पूरे घाव घाव हो गए। तू बुढ़ा दिखता है, कमजोर हो गया. You look so weak. तू अभी दिखने में बहुत कमजोर दिखता है, तेरा बाल सब गिर गया, दांत गिर गया. तू तो कुछ काम का ही नहीं है, तू पाप किया है. That is the reason God is punishing you. उसके दोस्तों ने उसको उत्साह करने की वजह कहते हैं कि तू तो बुढ़ा हो गया, तू तो तेरा उम्र हो गया है करके ऐसा करके निराश करते हैं। And the wife comes. तब पत्नी आती है। पत्नी लोग गुस्सा नहीं होना, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं. आप मन में बोलना वो पति है, मैं नहीं हूं. She comes and says, अयूब की पत्नी आकर अयूब से कहती है, why are you still holding on to faith? तू क्यों अब तक अपने विश्वास में बना हुआ है? Why are you saying hallelujah, praise the Lord? तू क्यों अब भी तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करता है? You know, nothing is happening to you. कुछ भी नहीं होने वाला है तेरा। Curse God प्रभु को श्राप दे and die. और मर जा। Curse God and वो die. कहता है प्रभु को श्राप दे और तू मर जा। Whose report did Job believe? तो अयूब ने उस परिस्थिति में किसके समाचार पर विश्वास किया? Had he believed what his wife said? क्या उसने विश्वास किया उसकी पत्नी क्या कह रही थी? Or his close friends suggested? या फिर अयूब के दोस्त जो बहुत ही प्रिय दोस्त थे उन्होंने जो कहा उसको माना उसने? Rather he says in Job 19:25. लेकिन अयूब की किताब उसका 19 उसका 25 में ऐसा कहता है, I know my Redeemer वो lives. कहता है मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Job 42:2 he says, और अयूब की किताब उसका 42 Lord, I know no plan of yours can be वो thwarted. कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तेरी योजना प्रभु कोई हिला नहीं सकता, आपकी योजना ही पूरी होगी। Hallelujah! I know my Redeemer वो lives. कहता है कि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला Come जीवित है। on, just lift up your hand and say, I know my Redeemer lives. आइए अपने हाथों को उठाए प्रभु से कि प्रभु मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। I don't believe all this report, Lord. प्रभु मैं इन सारे समाचार पे विश्वास नहीं रखता। I know no plan of God can be मैं thwarted. जानता हूँ कि परमेश्वर की योजना को कोई बदल नहीं सकता। Once I come out of this test, जब मैं इस परीक्षा से पास होके बाहर आऊं, I will be pure gold. मैं एक शुद्ध सोने के समान बन के निकलूंगा। That is what God wants from your life. वैसा ही तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा चाहते हैं। God wants to make you as a pure gold. परमेश्वर आपको असली सोना बनाना चाहता है। The test for gold is fire. और जो सोने की परख जो है आग में डालकर ही की जाती है। उसमें ही पता चलता है. Job believed the word of God. और अयूब ने उस परिस्थिति में जो परमेश्वर के वायदे थे उस समाचार के ऊपर विश्वास किया। My God is able. वो क्या था, मेरा परमेश्वर तो योग्य है। Hallelujah. Think of David. दाऊद के बारे में जब हम सोचे, 1 Samuel chapter 17. पहला सामुएल 17 अध्याय में, The king, the most powerful person, और उस वक्त सबसे सामर्थी व्यक्ति एक राजा Saul says, सौल कहता है you are a child. तू तो बच्चा ही है, You cannot do तू anything. कुछ नहीं कर सकता। He's been a champion from his childhood. और वो तो बचपन से ही एक सूरवीर और योद्धा है। If the king says, यदि एक राजा होके ऐसा कहता है दुश्मन के बारे, he's just praising the enemy. और राजा शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। And David did not want to take the report of Saul. लेकिन उस वक्त दाऊद ने साउल क्या कह रहा था उस समाचार पे विश्वास उसने नहीं किया। He believed what the Lord had spoken to him. लेकिन दाऊद ने विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे बात किया था। Because God has anointed me. क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। God has kept me for this time to face the enemy.
और दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझको रखा है कि आज की इस परिस्थिति के समय मैं खड़ा होकर उसका सामना करूं। His own brothers did not believe him. और उसके खुद के भाई, दाऊद के भाई भी दाऊद के ऊपर विश्वास नहीं रखे They were discouraging him. और उसको निराश कर रहे थे। Hey, why did you come here? Where did you leave the sheep? और वो कहता, तू इधर क्या करने के लिए आया? भेड़ बकरी को तूने कहाँ छोड़ के आया? You have just come to see some मजाक की चीज इधर. तू इधर आके तमाशा देखने आया? Did he believe what the brothers said? लेकिन क्या दाऊद ने अपने भाइयों ने जो कहा उस समाचार पे विश्वास किया? Did he believe the king's word? क्या दाऊद ने, राजा सौल ने कहा उस बात के ऊपर विश्वास किया? Some of you have been passing through discouragement in your life. और आप में से कई हैं जो आप आपके जीवन में निराशाओं से गुजर रहे हैं। Looks like nobody is speaking good. और ऐसा लगता है कि कोई भी आके सकारात्मक बातें नहीं कहता। Everybody is speaking negative. सारे लोग आके नकारात्मक बातें कहते हैं। Even the situation looks negative. यहाँ तक इस परिस्थिति भी नकारात्मक लगती है। Every day, again and again and again. हर दिन बार बार Whose report are you going to believe? आप किसके समाचार पर विश्वास करते हो? Are you going to believe the word of God? मैं तो परमेश्वर के वचन में विश्वास करता The हूँ। Lord is asking you. क्योंकि परमेश्वर पूछ रहे हैं, किसके वाणी को आप सुनोगे? Whose report are you going to believe? It can be a bad medical report. प्रभु आके पूछते कि तुम किसके समाचार पर तुम विश्वास करते हो? किसके बातों के ऊपर विश्वास करते हो? क्या तुम्हारे तंदुरुस्ती के बारे में खराब रिपोर्ट आया, समाचार है, उसके बारे में विश्वास करते हो? Or the situation, the people? या फिर परिस्थिति या लोग के समाचार के ऊपर विश्वास करते हो? Are you going to believe what the Lord has spoken to you? लेकिन हम तो विश्वास करते हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन में वचन को दिए हैं। It is time to believe the report of the Lord. ये समय है कि हम विश्वास करें परमेश्वर के समाचार में। Think of Abraham. अब्राहम के बारे जब हम देखें, The Lord appears to Abraham. अब्राहम के सामने परमेश्वर प्रकट होकर अब्राहम से कहते हैं। The book of Genesis, then the Lord started speaking. और उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने अब्राहम से जब बातें करना शुरू किया, Abraham, I'm going to bless you. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें आशीष करूंगा। And Sarah was laughing. और जो सारा जो थी उस बात को सुन के हंसती है। How is it going to happen? ये कैसे होगा? मजाक जैसे, she took it very lightly. और सारा ने उस बात को सुन के यूं ही मजाक में उड़ा दिया। Because it did not look like it will ever happen. क्योंकि अब्राहम सारा के जीवन की परिस्थिति ऐसी थी कि ये संभव ही नहीं था। But Abraham believed what the Lord spoke. लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। Not the situation. He did not believe the situation and circumstances. लेकिन अब्राहम ने स्थिति और परिस्थिति जो उसके सामने थी उन बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। But the Lord said, I am going to bless you, Abraham. लेकिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, कहा अब्राहम मैं तुम्हें आशीष करूंगा। Genesis 15, he says, come out of the tent, Abraham. और उत्पत्ति किताब 15 अध्याय में परमेश्वर कहता है तू बाहर आ जा अब्राहम। The tent that he was inside, और जिस तंबू के अंदर अब्राहम था, it is just 8 feet width tent. और जो तंबू था वो सिर्फ 8 फुट लंबाई था। But when he came out of the tent, लेकिन जब उस तंबू से बाहर आया, sky is the limit. और आसमान जिसकी सीमा ही नहीं है उसके आंख के सामने आई। Hallelujah. Some of us, हम में से कई लोग हैं, we have been believing the 8 feet. और हम उसी 8 फीट में ही पड़े हुए हैं। हम ऊपर ही देखते रहते हैं, छत को ही देखते रहते हैं। उस तंबू को ही देखते हैं जो 8 फीट का तंबू है, उसके अंदर हम सोए हैं, बैठे हैं, देखते रहते छत को। इसमें क्या है? 70 years अब्राहम का चला गया। 70 साल उसका बीत चुका है। आपका कितने साल चला गया? तंबू को देख के देख के देख के देख के। प्रभु कहता है, तो वो कहते हैं, इट्स नॉट 8 feet फॉर यू अब्राहम। प्रभु अब्राहम से कहता है, अब्राहम तू देख रहा है ना 8 फीट का, तो तंबू वो तंबू नहीं है, वो तंबू 8 फीट का उतना सीमित नहीं। इससे थोड़ा बाहर आ जाओ। तू तंबू से बाहर आके देख। यू कैन नेवर सी स्टार्स बाय स्टेइंग इनसाइड योर टेंट। और आप अपने तंबू के अंदर रह के आप बाहर के तारों को नहीं देख सकते। कई लोग को तारा को पकड़ना इच्छा है, लेकिन तंबू से बाहर बोलिए ना कि 1 साल के बाद हम मिलते हैं, इसलिए क्या कई लोग बोलने से पास्टर वापस ये भी बोलेगा। मैं तो नहीं बोला, अभी बोला, मैं तो पक्का बोलूंगा। Some of us don't want to move out. कई ऐसे हैं तारा तो पकड़ना चाहते हैं लेकिन तंबू से बाहर ही नहीं आते। मेरा इडली डोसा, मेरा दोकला,
I'm comfortable with my kachori, my dokla, my tepla, mera idli dosa. At feet, we just don't want to just break that comfort zone. और कई बार हम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं कि मेरा तो क्या ढोकला ही अच्छा है, मुझे तो कचौरी अच्छा है, मुझे तो इडली डोसा ही पसंद है, और उसी में हम सीमित रहना चाहते, उससे बाहर नहीं आना चाहते. लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष करना चाहता हूं, उससे भी बढ़कर. It may look like absurd, illogical at times. हो सकता है कि परमेश्वर तो आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त की परिस्थिति देख के ऐसा लगता है कि ये तो कैसे हो सकता है, तो असंभव परिस्थिति है. But if you are willing to take the step of लेकिन faith, जब आप विश्वास के साथ कदम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हो, God will reveal the second step. तो परमेश्वर दूसरे कदम को प्रकट करेंगे. Faith is this. अब विश्वास ये है, You take the first step of faith. आप विश्वास के एक कदम को जब आप आगे बढ़ाते हो, When God does not reveal the second step. और जब तक आप एक कदम को, पहला कदम को नहीं बढ़ाते, तब तक परमेश्वर दूसरा कदम को नहीं बढ़ाने वाले हैं. हम तो प्रभु से बार्गेन करना चाहते हैं. Lord, open the second door, then I'll take the first step. God says, you take the first step, beta, then I'll open the second door. वो कहते हैं, हम तो कई बार हम कहने थे, प्रभु आप द्वार को खोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा. तो प्रभु कहता तू पहले आगे बढ़ तब मैं द्वार खोलूंगा. लोग अभी भी तंबू में बैठ के क्या है, पाव को हिलाते रहते हैं, प्रभु जी कुछ तो करो, कुछ तो करो. प्रभु बोलता है तू पहले कदम रखो बेटा, तू बाहर तो थोड़ा निकलो. मुझे तो नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है. नौकरी किधर मिलेगा? घर में बैठ के. तंबू से बाहर निकलना ही पड़ेगा. यू नीड टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड. आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है. And that's not over in the life of Abraham. और ऐसा ही तो हुआ अब्राहम के जीवन में. And the Lord says, you come out of your tent. तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू अपने तंबू से बाहर आ. Walk the length and breadth of the nation. और उस देश के लंबाई और चौड़ाई में तू चल फिर. And I'm going to give you and your generation. तब मैं तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ियों को, मैं इस देश को मैं दूंगा. Not just coming out of the tent. सिर्फ तंबू से बाहर आना ही काफी नहीं है. You just walk the length and breadth. आपको लंबाई और चौड़ाई में भी चलना है. Wherever you place the feet, I'm going to bless you. और प्रभु कहते हैं जहाँ कहीं तुम कदम रखोगे मैं तुम्हें आशीष करूंगा. And the Bible says Abraham believed और बाइबल what the Lord said. और बाइबल ऐसा कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा. Whose report do you believe? आज किसके समाचार पर आप विश्वास रखते हो? Some of you have great promises and prophecies. और आप में से कई के जीवन में बड़े चीज होने वाली है और बड़े भविष्यवाणी आपके जीवन में बोले गए हैं. But it is inactive. लेकिन वो बड़ी चीज, बड़ा काम आपके जीवन में कार्यरत नहीं है. It is there. वो है वहाँ पे. It is not stirred up. लेकिन उसको हिलाया नहीं गया. We have been believing all the lies around. और हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी हमारे चारों तरफ की बातों को सुनते हैं. That is what the enemy wants to do in your life. और ऐसा ही तो शत्रु आपके जीवन में करना चाहते हैं. In this year of 2021, we want to reignite, stir up those things that are down. और इस 2021 में जो चीजें नीचे तल पे चली गई है, उन चीजों को हमको हिलाने की जरूरत है, उनको प्रज्वलित करने की जरूरत है. It's time to bring it up. उन सारे नीचे की चीजों को वापस बाहर लेके आने की And जरूरत है. say to the Lord, this is going to happen surely. प्रभु से कहना है कि प्रभु ये बात तो निश्चित रूप से होने वाली है. It will happen. और वो होगा ही. We need to get rid of that stinking thinking. हमारे जीवन को उस बदबूदार विचार से हमको बाहर आने की जरूरत है. When the Holy Spirit fell in the upper room, जब ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा चेलों को भरा, things changed. परिस्थिति बदल गई. Some of our upper room is here. और कई सारे लोगों का ऊपरी कोठरी इधर है. इधर प्रभु की चुवन की जरूरत है. आपका ऊपरी कोठी किधर है? इधर है. प्रभु की चुवन इधर जरूरत है. God has to touch you. प्रभु हमारे ऊपरी कोठरी को छुए. He has to touch you. हमारे इस ऊपरी कोठरी को छुए. So that you can have the courage and boldness. ताकि आपके पास हियाव और हिम्मत हो. The same Peter पतरस was afraid. डर गया. He could stand up and speak. खड़ा होकर बोल सकता था. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, you will be my witness. तुम मेरे गवाह बनोगे. In Jerusalem, Judea, Samaria. और यरूशलेम में, यहूदा और शमारिया में. When the Holy Spirit comes upon जब you. पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा. If you had ever believed what was happening around, यदि आप विश्वास करते हो कि जो कुछ आपके
आसपास में बाहर में हुआ है। all these promises and prophecies, परमेश्वर का हर एक वायदा और भविष्यवाणी के वचन would never come to pass वो कभी टलेगा नहीं unless you take the step of faith. जब तक आप कदम को बढ़ा के आगे नहीं बढ़ते। We can have good plans, हो सकता है कि हमारे पास बड़ी योजना हो, अच्छी योजना हो, but is it God plan? लेकिन क्या वो योजना परमेश्वर सहमति देते हैं? Good plan will fail, अच्छी जो योजनाएं असफल हो सकती है, but God's plan will never fail. लेकिन परमेश्वर की योजना या युक्ति ही सफल होंगी। कितने भी अच्छी योजना होने दो, वो सब it can fail, कितनी भी अच्छी योजना है वो असफल हो सकता है, but God's plan, लेकिन परमेश्वर की योजना, that's what the Bible says, heaven and the earth will pass away, ये तो बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, but His word will never pass away. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। किसकी रिपोर्ट के ऊपर भरोसा रखोगे? Whose report shall you believe? आप किसके समाचार पे आप विश्वास करते हो? Bow your head. आइए सरों को झुकाएं। You have a promise of God. आपके पास परमेश्वर के दिए हुए वायदे हैं। It's never too late. परमेश्वर को वायदे पूरी होने के लिए देर नहीं हुई है। We walk by faith, not by sight. हम विश्वास के साथ चलते हैं, ना कि हम दृष्टि के अनुसार। It's time to believe what the Lord has spoken. ये समय है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने क्या कहा My है। God is able. मेरा परमेश्वर योग्य है, He is with me. वो परमेश्वर मेरे साथ है He had given me the promises. और उसने मुझे वायदा दिया है। Lord, I believe every word, oh Lord. ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ हर एक वायदों के लिए। I don't believe all the negative reports. प्रभु, उस नकारात्मक के समाचार को मैं विश्वास नहीं करता। Those curses spoken over my life. और जो प्रभु श्राप मेरे जीवन के ऊपर में बोली गई हैं, Those words of the enemies. शत्रु के वो वचन, But I'm going to face the giant. लेकिन मैं तो उस गोलियात का, मैं तो प्रभु उस दानों का मैं सामना करूंगा। I'm going to reverse what all happened in my life. और जो कुछ मेरे जीवन में हुआ, मैं उन सारे चीजों को याद करना चाहता हूँ। For my Redeemer lives and He is with me. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मेरे। Don't limit God in your mind. आपके जीवन में परमेश्वर को सीमित ना करे। Don't control God. Don't limit God. आप परमेश्वर को नियंत्रण करने की कोशिश ना करें, परमेश्वर को सीमित ना करें। Don't give plans to God. आपकी योजना को परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं। His plans are greater than your plans. क्योंकि उसकी योजना आपकी योजना से बढ़कर है। Give up your plans and accept the plan of God. आपकी योजनाओं को छोड़ के परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। Once you move out of your comfort zone, और जब आप अपने आराम की जगह से जब बाहर आते हो, there is a bigger plan that God has for you. और परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना को तैयार रखा है। There is a greater plan for you. आपके लिए बड़ी योजना को तैयार रखा है। Sky is the limit. और उसका सीमित जो है वो आकाश है, सीमा ही नहीं है, उसकी सीमा ही नहीं है। आपकी सीमा से बाहर निकलो, विचार से बाहर निकलो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस सुबह का समय, लोग की शब्द की वजह से, परिस्थिति की वजह से जितने भी लोग थक चुके हैं, दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, हार मान चुका है, उनके जीवन में हियाव देना, हिम्मत देना है पिता। परिस्थिति नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है पिता, लेकिन आपकी वाणी के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। मेरे प्रभु से सब कुछ संभव है। धन्यवाद, लगातार हमसे बात कीजिए। मसीह यीशु का नाम से मांगता हूं स्वर्गीय पिता, आमेन, आमेन, आमेन। वे प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। आमेन, आमेन।